हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 10.3 के लास्ट के एक तो क्वेश्चन आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, स्ट्रेट लाइन का। देखो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 15। ये है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मेट इट एट द पॉइंट -1 2। The perpendicular from origin to the line meet it at the point -1 2 y is equal to mx plus c। ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है और क्वेश्चन ये है कि जो परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो -1 2 पॉइंट पे इसको मिल रहा है। फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मीट एट द पॉइंट -1 2। ठीक है, यानी ये y इज इक्वल टू mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, वो इस लाइन को -1 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करो यहां ओरिजिन है, ये इस टाइप से, जैसे ये ओरिजिन है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, वो लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c कैसे हो सकती है? उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ओरिजिन से, 0 0 से ओरिजिन से उस लाइन पे क्या ड्रा किया गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर जो है इस लाइन को -1 2 पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इस लाइन को -1 2 पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमें m और c की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो -1 2 जो पॉइंट है वो किसका है? वो इसी लाइन का है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस लाइन का जो पॉइंट है वो क्या है? -1 2। ठीक है, -1 2 पे क्या सिस्टम है कि एक तो ये -1 2 पॉइंट इस लाइन का है, दूसरा ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है वो इस लाइन को -1 2 पे मिल रहा है, यानी -1 2 इस लाइन का भी पॉइंट है। और यहाँ देखें तो ये जो लाइन है जो -1 2 और ओरिजिन को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वो जो लाइन है वो क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी किसके? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से हम m निकालेंगे और c निकालेंगे। ठीक है, तो देखो लाइन ज्वाइनिंग हम क्या लिखेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग -1 2 एंड 0 0, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इन कंडीशन से क्या मिला हमें कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है -1 2 और 0 0 को, वो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जो लाइन गिवन है इस लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका स्लोप और एक ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप, दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन रहेगी? स्लोप एक दूसरे के क्या रहेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। दिस इंप्लाइज, हम यहाँ कह सकते हैं कि m1 इंटू m2 क्या रहेगा? -1, या हम यूं कह सकते हैं कि स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, स्लोप किसका? एक तो इस लाइन का स्लोप और एक y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस लाइन का स्लोप। y इज इक्वल टू mx प्लस c जो लाइन है इस लाइन का स्लोप क्या है? m है, तो लेट m1 इक्वल टू m, स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, और m2 क्या आएगा? सेकेंड लाइन का स्लोप, तो क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसका स्लोप क्या आएगा? -2। ये क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -1 2 एंड 0 0। ठीक है, तो ये m1 और m2 की मल्टीप्लाई क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे, तो दिस इंप्लाइज
m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 कितना है हमारा, m1 तो m है, यहाँ पे कैलकुलेट करें, m इंटू m2 है हमारा -2, m1 माइनस m2 किसके इक्वल, -1 के। तो दिस इंप्लाइज m की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1/2। ठीक है, तो एक y इक्वल टू mx प्लस c में m फाइंड आउट करना था और दूसरा हमें c फाइंड आउट करना है। c देखो कैसे निकालेंगे हम, c के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे कि -1 2 जो पॉइंट है वो इस लाइन का है, किस लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये -1 2 पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एज -1 2 लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो दिस इंप्लाइज, यहां -1 2 अगर हम रखें x की जगह -1 और y की जगह 2, तो यहां मिलेगा -1 रखेंगे तो -m प्लस c, m हमने निकाल रखा है तो 2 -1/2 प्लस c। तो दिस इंप्लाइज c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 + 1/2 यानी 5/2। तो इस क्वेश्चन में हमें m और c फाइंड आउट करना था। तो m की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 1/2 और c की वैल्यू 5/2। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, क्या स्टेटमेंट है, इफ P and Q are length of perpendicular from origin to the line, ये दो लाइनों की इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन। ये लिखा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन आर P and Q। ठीक है, यानी ओरिजिन से इस लाइन की जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो P है और इस लाइन से ओरिजिन की जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो Q है। और हमें ये प्रूव करना है कि p² + 4q² इक्वल टू k²। तो प्रूफ के क्वेश्चन में आप प्रूफ को एक बार जरूर देखें कि प्रूफ में हमारी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें p और q इन टर्म्स ऑफ k निकालनी है। ठीक है, तो देखो p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन की जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो p है और सेकंड लाइन की जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो q है। तो फर्स्ट लाइन की देखो, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे का जो फार्मूला है वो यहाँ अप्लाई करेंगे हम। तो ओरिजिन से या किसी भी पॉइंट से जब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं तो उसका क्या मेथड था कि वो पॉइंट उस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं और बाय में जो x के साथ में कोफिशिएंट का स्क्वायर और जो y के साथ है उस भी कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ अब डायरेक्टली हम निकालेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन की जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन वो हमें p के इक्वल गिवन है। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू, देखो क्या रहेगा, अब इस फर्स्ट लाइन ये है, इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वल टू 0 बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह इसमें -k को इधर लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी दोनों लाइनों की इक्वेशन है, x cos θ - y sin θ - k cos 2θ इक्वल टू 0। और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, तो 0 0 से इसकी अगर डिस्टेंस निकालनी है तो 0 0 इसमें पुट करेंगे। ठीक है, x के जगह 0 और y की जगह 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 -0 और यहाँ ये रहेगा k cos 2θ, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय जो x का कोएफिशिएंट है इसमें cos θ, तो cos स्क्वायर θ, y का कोएफिशिएंट है इसमें माइनस sin θ, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर θ अंडर द रूट। ठीक है, ये फार्मूला है। तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा माइनस का k cos 2θ का मॉडुलस और डिवाइडेड बाय यहाँ रहेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। ठीक है, √1 इज 1। तो ये p की वैल्यू है हमारी। इसी तरह लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू सेकंड लाइन।
ठीक है। सेकंड लाइन क्यू के इक्वल गिवन है, तो क्यू इज इक्वल टू, अब इसमें भी हम x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 माइनस के डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस y का कोफिशिएंट है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ये जो वैल्यू आई ये आई माइनस के डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब प्रूफ में देखेंगे हमें क्या चाहिए, हमें पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर को के स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहां से देखो पी स्क्वायर करेंगे, नाउ पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, यहां वैल्यू पुट करनी है हमें। पी की जो वैल्यू है वो माइनस के कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू में क्या आएगा 4। ये रहा हमारा पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो यहां अगर स्क्वायर खोले तो ये बनेगा के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इस साइड प्लस 4 के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, यहां सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। यह साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एलसीएम, तो देखो ये रहेगा हमारा के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, यहां साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एलसीएम आएगा तो वो टर्म ऊपर आएगी, तो ऐसे लिखा जाएगा 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय में ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 के इक्वल। नेक्स्ट में देखो यहां ये 1 होगा, के स्क्वायर इसमें कॉमन है, के स्क्वायर हमें प्रूव करना है, के स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो देखो क्या रहेगा के स्क्वायर, ये 1 हुआ तो यहां बचा हमारा कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और यहां देखो ये बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये टर्म बची, तो ये रहा हमारा के स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर 2 थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर में अगर लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा, ये कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा बनेगा। ठीक है, होल स्क्वायर है, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, हाफ एंगल जो फार्मूले हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 रहेगा, तो के स्क्वायर इनटू में 1, तो क्या आया के स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, इसके बाद एक्सरसाइज 10.4 जो टॉपिक है हमारा वो है, ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू the intersection of two line, intersection of two line। ठीक है, कहने का मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होके जा रही है। सपोज करो ये दो लाइनें हैं, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट में हमारे। ठीक है, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है, इन दोनों लाइनों की हमें इक्वेशन गिवन रहेगी और हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है
जो कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर जो थर्ड लाइन जा रही है, ठीक है, इस थर्ड लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन। तो ये जो थर्ड लाइन है ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रही है, तो इसका जो ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है तीनों लाइनों का रहेगा, ठीक है। तो इन में हम क्या करेंगे कि जैसे फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है और सेकंड लाइन की इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तीनों लाइनों का है, थर्ड लाइन का भी है, तो थर्ड लाइन का एक पॉइंट हमें डायरेक्टली पता चलेगा अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। इसके साथ में एक और कंडीशन हमें साथ में मिलेगी, या तो इस थर्ड लाइन का पॉइंट गिवन होगा, या इस थर्ड लाइन का स्लोप गिवन होगा, या इस थर्ड लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ इस तरह की एक कंडीशन इसके साथ में जरूर रहेगी कि दो लाइनों की इक्वेशन है और थर्ड की हमें निकालनी है, और थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ साथ एक साथ में या तो पॉइंट या स्लोप या परपेंडिकुलर लाइन या इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। इस थर्ड लाइन का एक्स्ट्रा जो कंडीशन वो मिलेगी, वो हमें इसका एक पॉइंट और बता सकता है, ठीक है, या इसका हमें स्लोप बता सकता है, या इसके पैरेलल कोई और लाइन हमें कह सकता है कि लाइन इसके पैरेलल है, या इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन गिवन है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी गिवन है, ठीक है। तो ये साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन रहेगी सभी टाइप के जो भी सम है हमारे। एक तो डायरेक्टली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इक्वेशन पूछेगा, इक्वेशन के लिए एक कंडीशन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरी इनमें से कोई एक कंडीशन हमें अप्लाई करनी होगी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 10.4 कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x + 4y, ठीक है। फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x + 4y = 7, ये हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है। और नेक्स्ट x - y + 2 = 0, x - y + 2 = 0, यानी x - y = -2। तो ये हमारी सेकंड लाइन और ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास आउट कर रही है, एंड ऑन स्लोप इज 5, और इसका स्लोप जो है वो क्या है 5। तो ये कंडीशन गिवन है इसके साथ में कि स्लोप 5 गिवन है, ठीक है, यानी इस लाइन का स्लोप कितना है 5, और ये लाइन किस पॉइंट से जा रही है, जो इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 we get point of intersection, तो देखो 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, किसी मेथड से करो, हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। तो इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x - 4y = -8 रहेगा, ठीक है। फिर इनको इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 4y से 4y कैंसिल आउट, और यहाँ 4x + 3x क्या रहेगा 7x, और इनको ऐड करेंगे तो -1, तो 7x = -1, तो x = -1/7, ठीक है। x की वैल्यू -1/7 और x की वैल्यू -1/7 जैसे यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, -y = यहाँ -1/7 पुट करेंगे तो इस साइड जाएगा तो +1/7 - 2, ठीक है। तो -y = 7 एलसीएम, तो 1 - 14 यानी -13/7, तो दिस इंप्लाइज y जो आएगा वो क्या आएगा 13/7। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x की वैल्यू तो -1/7 और y की वैल्यू 13/7। तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -1/7 और 13/7 से पास कर रही हो और जिसका स्लोप कितना हो 5। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through -1/7, 13/7 and having slope कितना, स्लोप गिवन है हमें 5। तो कैसे निकालेंगे, y - y1 = m × x - x1, ठीक है। 7 एलसीएम 7y - 13, इस साइड भी 7 अगर एलसीएम लेंगे तो 7x +
1, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट, यानी 7y माइनस 35x और ये 5 और 13 18 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन रहेगी। पासिंग थ्रू द पॉइंट minus 1/7 13/7 and having slope 5, तो 35 7y माइनस 35x इज इक्वल टू 18। ठीक है, 18 को इस साइड लिखो तो इस साइड लिख सकते हो 7y माइनस 35x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो 10.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। देखो ये लाइन तो कॉमन रहेगी कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ ये नेक्स्ट कंडीशन में ये साथ में लगाएगा कि किसी में पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड विच इज पैरेलल। ठीक है, ये कंडीशन लगाई है कि एक लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जैसे पॉइंट निकाल रहे हैं, यहाँ तक तो कॉमनली सारे क्वेश्चन करेंगे हम कि हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद हमें ये कहेगा कि पैरेलल है किसी लाइन की, सपोज करो कोई भी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 7x प्लस, जैसे 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में हम क्या करेंगे, स्लोप इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब पॉइंट तो हमें इस तरह से निकाल लेंगे और स्लोप जो इसका स्लोप आएगा वो सेम स्लोप हम यूज करेंगे। इसके स्लोप की अगर बात करें तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y, तो m की वैल्यू क्या यूज कर लेंगे हम, -7/3। ठीक है, तो पैरेलल कोई भी लाइन इसके पैरेलल गिवन हो उस लाइन का स्लोप निकालेंगे, स्लोप इक्वल रखेंगे। तो m, जैसे इसमें तो m डायरेक्टली गिवन था, इसमें हमें उस लाइन का स्लोप निकालना पड़ा। इसी तरह अगर ये परपेंडिकुलर लाइन गिवन हो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन के केस में हम जैसे स्लोप क्या यूज करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, फिर हम m क्या यूज करेंगे 3/7 अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन गिवन है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड हैज x इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। ठीक है, इसके अलावा जो कंडीशन आई है वो क्या ही है, हैविंग x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये पोर्शन इतना तो कॉमन रहेगा। इसके साथ में इसमें लिखा है कि हैविंग x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -4। अब x इंटरसेप्ट -4 है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस है एक तरह से कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे वो लाइन उसको कट करके जा रही है। x इंटरसेप्ट -4 है, दैट मीन किस पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट क्या बना -4,0। ठीक है, इसी तरह ये कह देता कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -4 है, फिर वो पॉइंट किस पॉइंट से पास करती, 0 -4 से। ठीक है, तो कहने का मतलब एक पॉइंट तो ये हुआ और एक ये पॉइंट, अगर x इंटरसेप्ट है एक पॉइंट ये हुआ और एक ये पॉइंट अगर y इंटरसेप्ट आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x - 3y - 1 इक्वल टू 0। तो इसमें x इंटरसेप्ट की जगह इस बार क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो परपेंडिकुलर के केस में हम स्लोप क्या यूज करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। परपेंडिकुलर टू लाइन 5x - 3y - 1 इक्वल टू 0। तो इस लाइन के का जो स्लोप है वो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो 5/3। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, जो थर्ड लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, वो अगर ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या यूज करेंगे, नेगेटिव और रेसिप्रोकल, यानी -3/5। ये m की वैल्यू हम -3/5 यूज करेंगे। तो इस टाइप से जो एक्सरसाइज 10.4 है, थोड़े क्वेश्चन है इसमें, 3-4 क्वेश्चन ही है, तो सारे इसी से रिलेटेड है कि आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इक्वेशन कैसे निकालेंगे। दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व करें x y की वैल्यू के लिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड,
किसी भी मेथड से हम एक्स वाई इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू से एक पॉइंट रहेगा, और उसके अलावा इन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपको गिवन रहेगी। तो इसके भी आप क्वेश्चन ट्राई करके देखें। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और इससे आगे इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर सारे कंप्लीट होते हैं तो भी जरूर बताया करो कि यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, एक्सरसाइज 10.5, ओनली 2 क्वेश्चन है। एक टॉपिक है हमारा कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्स इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी 0 0 को हम शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस यानी एक्सिस को एज इट इज रखते हुए हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप से है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन 0 0 और से डिनोट करें ओरिजिन 0 0 से। तो अब देखो क्या करना है हमें, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, उठा के कहीं और पुट कर रहे हैं ओरिजिन को, और इन एक्सिस को जो है वो सेम रख रहे हैं। ठीक है, एक्सिस को एज इट इज साथ उठा रहे हैं, कहने का मतलब कि ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ओरिजिन यहाँ किसी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ किसी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन को उठा के रख दिया। जैसे फिलहाल अगर कोई पॉइंट सपोज करो ये x1 2 3 1 2 3 इस टाइप से, यहाँ कोई पॉइंट 3 3 है। ठीक है, यहाँ पॉइंट कोई 3 3 है और ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज करो ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने 2 2 पे। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस यानी एक्सिस को एज इट इज आप पैरेलल रखते हुए ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये फिर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमने एज इट इज ओरिजिन को उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, किस पॉइंट की जगह 2 2 की जगह, पहले यहाँ पॉइंट 2 2 था और हमने उसकी जगह ओरिजिन पुट कर दिया। तो अब जो 3 3 जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ठीक है, सारे पॉइंटों के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे अब, क्योंकि ओरिजिन को हमने एज इट इज 2 2 पे फिट कर दिया। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन है हमारी कि आप जैसे ही शिफ्ट करते हो तो जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे चेंज होंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप नोट करके रखें कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच और y इक्वल टू वाई डैश प्लस के। ठीक है, ये फार्मूला रहेगा हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में जो कोऑर्डिनेट आएंगे उन कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो जैसे जिस भी पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं वहां हम देखेंगे। तो यहाँ देखो x और y, x डैश y डैश और x के, ये 3 टर्म है हमारे पास, इन तीनों का पता होना चाहिए आपको। तो x y जो है वो है हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट क्या थे। ठीक है, जैसे पहले तो 3 3 था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स वाई क्या रहेंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट, और एक्स डैश वाई डैश क्या रहेंगे, एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या बनेंगे, वो नए कोऑर्डिनेट। और एच के जो है वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नोट करके रखें कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। अब इस क्वेश्चन में देखो, जैसे मैं यूं कह रहा हूं कि ओरिजिन को हमने फिट कर दिया 2 2 पे। ठीक है, तो 3 3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब 3 3 को किस पॉइंट से जाना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम 3 3 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां देखो किस किस की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट, तो ये 3 3 क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है, इसका नया कोऑर्डिनेट बनेगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3 है। x डैश y डैश क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट, तो x डैश y डैश हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है
कि न्यू कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। तो न्यू कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश, ठीक है, ये हमें निकालने हैं। तीसरा x के, अब x के देखो क्या, वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड। तो h के की अगर बात करें तो ओरिजिन कहां शिफ्ट कर दिया हमने, 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या रही, 2 और k की वैल्यू 2, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में रखेंगे, हम x डैश y डैश जो हमें न्यू कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू x डैश प्लस h, x क्या है 3 इज इक्वल टू x डैश हमें निकालना है और h क्या है, h2 है। तो दिस इंप्लाइज x डैश की जो वैल्यू है वो 3 माइनस 2 यानी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू y डैश प्लस k, तो y हमें गिवन है 3 है और y डैश देखो, y डैश हमें फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू देखो k 2 है, तो y डैश की वैल्यू भी क्या आई, 1, ठीक है। तो x डैश और y डैश की वैल्यू क्या आई, 1, यानी न्यू जो कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारे वो क्या है, 1 1, ठीक है। यानी अब इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ये पॉइंट 1 1 का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह किसी भी पॉइंट को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इस रिलेशन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का स्टेटमेंट पढ़ के देखें कि क्या पूछा जा रहा है, फिर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। आप ये जरूर ध्यान रखें कि फार्मूले में एक्स वाई क्या है, एक्स डैश वाई डैश क्या है और एच के क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इसमें तो क्लियरली लिखा है कि फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट, तो न्यू कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, यानी x डैश y डैश। फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 4, ठीक है। तो न्यू कोऑर्डिनेट किसके बताने हमें, 3 माइनस 4, यानी ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 3 माइनस 4। द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1 2, तो ओरिजिन इज शिफ्टेड, वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, कहां शिफ्ट हो रहा है, एक्स की, क्या लिखा हुआ है, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1 2 बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, यानी एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं करना, एक्सिस को एज इट इज हमें उठा के रखना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, न्यू कोऑर्डिनेट यानी x डैश y डैश की वैल्यू हमारे से पूछी जा रही है, तो फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू x डैश प्लस h, तो x की वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू x डैश प्लस h क्या है, 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज x डैश की वैल्यू क्या है, 2, और सिमिलरली y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू माइनस 4 इज इक्वल टू y डैश प्लस k, तो दिस इंप्लाइज y डैश की जो वैल्यू है वो आएगी -6। तो पॉइंट क्या आएगा, -6, 2 -6, तो 2 -6 इज द पॉइंट। अब देखो फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट if the origin is shifted to 3 minus 2 by translation of axis। अब यहाँ पॉइंट दिए गए हमें, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ओल्ड पॉइंट हमें यहाँ दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में 1 1 पॉइंट है, एक में -1 -2 है। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इस फार्मूले में और कोऑर्डिनेट को समझ के आप पुट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, फाइंड व्हाट द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1 1। इक्वेशन हमें दी गई है और हमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो इन इक्वेशनों को हम क्या लिखेंगे। तो देखो हमें नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओल्ड इक्वेशन हमें एक तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इक्वेशन है। ओल्ड इक्वेशन जो है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, किसी कर्व की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, सॉरी माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0।
ये ओल्ड इक्वेशन हमें गिवन है और हमें ये कहता है कि न्यू इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक है। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, देखो ओरिजिन कहां शिफ्ट कर दिया गया, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 1, ठीक है, ओरिजिन को 1 1 पे शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ओरिजिन जहां शिफ्ट होता है उसको क्या पढ़ते हैं हम, एच के, ठीक है, यानी एच के की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है 1 और के की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 1 और y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज x डैश क्या रहेगा, अच्छा x डैश नहीं निकालना, हमें न्यू इक्वेशन निकालनी है, तो एज इट इज ये वैल्यू पुट करेंगे हम कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 1 और y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस 1, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन जो आएगी वो किस में आएगी, x डैश y डैश में, ओल्ड इक्वेशन किस में है, x y में है, ठीक है। तो x और y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे हम, x की जगह x डैश प्लस 1 और y की जगह y डैश प्लस 1, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x की जगह देखो x डैश प्लस 1 का स्क्वायर, x डैश प्लस 1, y की जगह y डैश प्लस 1 माइनस 3 इंटू y डैश प्लस 1 का स्क्वायर माइनस y डैश प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्क्वायर खोलेंगे हम तो यह क्या आएगा, x डैश का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 x डैश और यह आएगा x डैश y डैश प्लस x डैश प्लस y डैश माइनस 3 इंटू में y डैश का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 y डैश माइनस यहां माइनस y डैश, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस 1 और प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे इक्वेशन को, तो देखो क्या रहेगा, यहां लिख रहे हैं x डैश का स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो यह आएगा x डैश का स्क्वायर, इसके बाद ये लिख रहे हैं माइनस 3 y डैश का स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स वाई की टर्म x डैश y डैश प्लस x डैश y डैश और टर्म देखो जिसमें एक्स वाई हो, एक्स वाई की और टर्म नहीं है, तो अब x की टर्म देखो ये है 2x डैश और ये प्लस x डैश, तो दिस इज 3x डैश और x डैश किसी टर्म में और किसी टर्म में x डैश नहीं है, तो 3x डैश। अब y डैश की टर्म देखो इसमें y डैश, तो y डैश माइनस ये होगा 6y डैश, तो माइनस का 5y डैश और माइनस y डैश तो माइनस 6y डैश, ये कहेगी ये इसे कैंसिल आउट, तो माइनस का 6y डैश। अब देखो नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म बची हुई है वो लिखेंगे 1, उनके बाद ये माइनस 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 और ये प्लस 2 0 और ये माइनस 1 और हाँ माइनस 1, ठीक है। या ये 1 से 1 कैंसिल आउट और यहां बचा हमारा माइनस 3 और प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन रहेगी, x डैश y डैश की जगह हम एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स वाई माइनस 6y माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो x डैश की जगह आप x डैश या लास्ट में इक्वेशन लिखते टाइम आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं x डैश y डैश की जगह आंसर जो है आप x y में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये जो नई इक्वेशन या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो आएगी
कर्व की जिसकी हमें पहले इक्वेशन गिवन थी, अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेट लाइन। आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करें। इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में या व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके बता सकते हैं।